जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए मुझे याद आता है, उपनिषद में कहा कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जो है वो क्षुरस्य धारा कवयो वदंती। वो ऐसा है कि जैसे तलवार की धार पर चलना हो, रेजर्स एज पर चलना हो, जैसे नट संतुलन बनाता हुआ रस्सी पर चलता हो, उस तरह की कुछ साधना करनी पड़ती है। और वो साधना करना क्यों आवश्यक है, वो संकेत जब भगवत गीता से हम सुनते पढ़ते हैं, आश्वस्ति भी आ जाती है, पर वो हमारे अंदर ठहरता है क्या। आपने कल क्या खाना खाया था, अगर आपको ये भी सोचना हो तो बहुत समय लग जाता है, क्या खाया था, या अमुक मनुष्य ने क्या बात कही थी, या मैंने उसको क्या कही थी, वो भी याद नहीं रहता है। तो भगवत गीता की जो गूढ़ बातें हैं वो याद भी रह जाएं, हमारे आचरण में भी आ जाएं, ऐसा होना स्वाभाविक रूप से बहुत टॉल ऑर्डर जिसे कहते हैं। तो उस बात को और स्पष्ट करते हैं 7वें श्लोक में कि ये क्यों टॉल ऑर्डर है। तो भगवान ने ये कहा अर्जुन जी को, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो देखिए, एक वाक्य में उन्होंने इतने सारे गुणों का संकेत दे दिया है। सबसे पहला तो शब्द है योग युक्त, जो योग के साथ युक्त हुआ है, और योग की परिभाषा समय समय पर वो देते रहे हैं हमको, जिसमें से योग कर्मसु कौशलम वाला संदर्भ भी आया था। और साथ में आया कि विशुद्ध आत्मा, तो आत्मा में किसी प्रकार का द्वैतपना या अपने स्वार्थ, अपने हित को साधने के लिए किसी के प्रति छल करने का भाव नहीं है। विशुद्ध आत्मा, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय। जो जितेंद्रिय है और विशुद्ध अंतःकरण वाला है। जितेंद्रिय का मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। क्या देखना है मैं निर्णय करूंगा कि ये पिक्चर देखूं, कि इस समय में ये रील या ये शॉर्ट्स देखूं, या कि मैं किसी शास्त्र का अध्ययन करूं, या मैं अपने आप में रमकर ध्यान करूं। इतना नियंत्रण अपने आप पर है, तो वो हो गया जितेंद्रिय। हम ऐसा थोड़ा समझने की दृष्टि से कह देते हैं, पर भगवान वहां नहीं रुके। उसके बाद में कहा सर्वभूतात्म भूतात्मा, यानी कि किसी भी मनुष्य के प्रति उसके मन में द्वेष का भाव यूं नहीं है, क्योंकि उसमें वो अपनी आत्मा को देखता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अब जब ऐसा मनुष्य है ना, तो वो कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं है। वो किसी अपेक्षा के साथ में ऐसे बंधा हुआ नहीं है कि ऐसा ही हो जाए, तो वो मुक्त रहेगा, ये स्वाभाविक। पर ऐसी स्वाभाविक स्थिति हमारी आ सकती है क्या? जब हम अपने से ये प्रश्न करते हैं तो कई बार लगता है कि आ ही नहीं सकती है, पर जब भगवान ने आदर्श रखा है तो हमारी सहायता के लिए भी आते हैं। उनसे प्रार्थना ऐसा हमारे जीवन में घटित हो। जय श्री कृष्णा।